एवरीवन, कैसे हो सब? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करेंगे लेक्चर 6 ऑफ फैक्टर्स एक्ट 1948। कहते हैं कि जान है तो जहान है। आई मीन ये एक पर्सन है, कहते बहुत टैलेंटेड है, लेकिन इसको एक डिसीज है, एक भयंकर बीमारी के चलते ये अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, जिस वजह से अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज दूसरों के साथ शेयर नहीं कर पा रहा। ऐसे ही एक स्टूडेंट है, वो कहता कि एग्ज़ाम के टाइम पर उसको फीवर था, जिस वजह से वो क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट नहीं कर सका। कहता अगर मैं फिट एंड फाइन होता तो शायद मैं एग्ज़ाम में और अच्छे मार्क्स ला पाता। तो इन शॉर्ट हमें अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन आज मैं हेल्थ की बात क्यों कर रही हूँ? बिकॉज आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट ने फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स की हेल्थ के रिगार्डिंग कौन कौन से प्रोविजंस बनाई हैं ताकि जो वर्कर्स हैं वो हेल्दी रहे, फिट रहे। तो ये है वो पॉइंट्स जिसको आज हम समझेंगे। तो इसका हेल्थ का सेक्शन है सेक्शन 11 to 20। ये सेक्शन सीक्वेंस वाइज है, आपको ऐसे लर्न हो जाएंगे, लेकिन इन पॉइंट्स को हम लोग करेंगे निमोनिक के थ्रू। तो चलिए निमोनिक देखते हैं क्या है। सी से आप कहोगे चांदनी दिल्ली गई, वैन में बैठकर अपनी दोस्त अलका के साथ। अलका के घर में एक ओल्ड लेडी थी जिसने इनका क्या करा, अपने घर में स्वागत करा। ठीक है, चांदनी दिल्ली गई वैन में बैठकर अपनी दोस्त अलका के साथ। उसके घर में एक ओल्ड लेडी थी, उसकी ग्रैंडमा थी। उसने क्या करा, अलका की दोस्त चांदनी का स्वागत करा। इस लाइन को याद रखना है क्योंकि इसी लाइन में हमारे ये पॉइंट्स हैं। तो सी से क्या है, क्लीनिनेस। डी से क्या है, डिस्पोजल ऑफ एफ्लुएंट्स एंड वेस्ट। वी से क्या है, वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर। अगेन डी से क्या है, डस्ट एंड फ्यूम। ए से आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन। ओ से ओवरक्राउडिंग। एल से लाइटिंग। डी से ड्रिंकिंग वाटर। एल से लैट्रिन एंड यूरिनल्स। एस से स्पीटर्न्स। ठीक है, तो इस निमोनिक से अब आपको ये सारे पॉइंट्स याद रह जाएंगे और सेक्शन इनके सीक्वेंस वाइज हैं, वो तो आपको याद रह ही जाएंगे। अब एक एक करके समझते हैं कि इन पॉइंट्स में है क्या। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। आज का टॉपिक आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले पॉइंट आता है हमारा क्लीनिनेस, कि क्लीनिनेस इन एवरी फैक्ट्री। इस पॉइंट को हम अपने घर से रिलेट कर सकते हो। आप लोग अपने घर में डेली सफाई करते हो, चाहे खुद करते हो, मदर करते हो या सर्वेंट करते हो। डेली झाड़ू लगता है, डेली मॉप करते हो। ऐसे कहते हैं फैक्ट्री में भी क्या है, डेली झाड़ू पोछा लगाना चाहिए। दूसरी बात, आप लोगों ने ऐड देखी है ना, कहते हैं ना कि अगर हम डेटॉल मतलब डालकर मॉप करते हैं तो क्या है कि बच्चे भी फर्श पे देखो खेल रहे हैं। ठीक है, मतलब ताकि बैक्टीरिया ना आए, कोई वायरस ना आए, है ना। तो ऐसे कहते हैं अपनी फैक्ट्री को भी डिसइफेक्ट रखने के लिए क्या है, आपको हफ्ते में 1 या 2 बार आप डेटॉल जैसे चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं ताकि कोई भी बैक्टीरिया ना आए, वायरस ना, कोई वायरल जो है वो बीमारी कोई ना फैले। क्लियर। तीसरी बात, आप लोग अपने घर में जब बर्तन साफ़ करते हो या कपड़े धोते हो, तो एक अगर मैं बात करूँ बर्तन साफ़ करने की, तो सिंक में अगर आप साफ़ करते हो तो पाइप के थ्रू नाली से जाकर पानी बाहर जाता है। ये तो नहीं है ना कि आपके किचन में पानी इकट्ठा रहता है, नहीं, ऐसे तो मॉस्किटो आ जाएंगे, आप बीमार पड़ जाओगे। तो ऐसे ही कहते फैक्ट्री में भी कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऐसे होते हैं जिससे क्या होता है कि जो आपका फ्लोर है ना, वहाँ पे पानी आता है, तो ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए ताकि वो पानी बाहर निकले, अंदर ही इकट्ठा ना हो। ठीक है, उसके बाद आप अपने घर में हर 5 साल में 1 या 2 बार पेंट करवाते होंगे। ऐसे कहते हैं फैक्ट्री की भी जो वॉल्स हैं, जो उनके स्टेयर्स हैं, जो विंडो हैं, जो उनके शटर हैं, इनको क्या है 5 साल में 1 बार रीपेंट करवाना चाहिए। अब कईयों के घर में वॉशेबल वॉल्स होती हैं, आप लोगों ने ऐड में भी देखा होगा। सपोज करो ये वॉल है, यहाँ पे मुझसे चटनी गिर गई, तो क्या उसको मैं कपड़े से साफ कर सकती हूँ, है ना। तो ऐसी जो वॉल्स होती हैं, कहते हैं इनको 6 महीने में 1 बार आप क्या कर सकते हो, वॉश कर सकते हो, और 3 साल में 1 बार क्या करिए, उनको भी रीपेंट करवा दीजिए। ठीक है, आपके जो शटर हैं, जो विंडो हैं, उनको वार्निश करवाइए, उनको भी रीपेंट करवाइए। इन शॉर्ट
क्या है ये? जैसे आप अपने घर में साफ सफाई रखते हो ऐसे आप कहते हैं अपने फैक्ट्री में भी रखो, ठीक है। साफ सफाई रहेगी तभी तो वर्कर हेल्दी रहेंगे ना, वरना उनको कोई ना कोई बीमारी लग जाएगी। क्लियर? फिर कहते हैं जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास ये पावर है कि वो जो अभी मैंने आपको सारी प्रोविजंस बताई हैं इनमें से अगर किसी फैक्ट्री को कोई प्रोविजन से वो एग्जाम करना चाहती है तो वो कर सकती है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। आप अपने घर में कैसे साफ रखते हो ना उसी चीज को याद रख के आप लिख सकते हो कि फैक्ट्री को भी वैसे क्लीन करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डिस्पोजल ऑफ एफ्लुएंट्स एंड वेस्ट। अब मुझे बताओ, जब आप घर में जो कचरा होता है उसको घर में तो जमा करके नहीं रखते है ना, उसको बाहर ही फेंकोगे ना। ऐसे ही अब जो फैक्ट्री का वेस्ट है उसको भी फैक्ट्री के अंदर तो नहीं रखोगे। लेकिन अब घर का कूड़ा आप ऐसे तो नहीं करते कि अपने घर से उठा के सामने वाले के घर में फेंका, ये करना भी गलत है। ऐसे ही फैक्ट्री का जो वेस्ट है उसके लिए भी स्टेट गवर्नमेंट ने कहते जो मेजर्स जो आपको वे बताया है उसे अडॉप्ट करना चाहिए। ये नहीं कि आपने वेस्ट उठाया किसी नदी में फेंक आए, नो। आपको ध्यान रखना है कि एयर पोल्यूशन ना हो, वाटर पोल्यूशन ना हो, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट ने जो चीज़ें बताई हैं कि किस तरीके से आपको वेस्ट को डिस्पोज करना है, आपको उन्हीं चीज़ों को क्या है अडॉप्ट करना है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट है वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर। वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है कि फ्रेश एयर अंदर आना एंड जो खराब हवा जो है उसका बाहर जाना, ठीक है। एंड टेम्परेचर बोले तो अब हमारी बॉडी है, टेम्परेचर हाई भी ठीक नहीं रहता, लो भी ठीक नहीं होता, नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए ना। ऐसे ही फैक्ट्री में कहते हैं जो वर्क रूम्स होते हैं जहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं उसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हीट होनी चाहिए ना ही बिल्कुल लो होना चाहिए। लेकिन मान लो अब ये एक वर्क रूम है जहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीफ इंस्पेक्टर आया, इसने देखा कि इस रूम की जो हीट है ना वो ज़्यादा है, ठीक है। इस रूम का टेम्परेचर क्या है, हाई है। तो अब चीफ इंस्पेक्टर जो है ना वो ऑक्यूपायर को ये कह सकता है कि आप कुछ ऐसे मेजर्स अडॉप्ट करिए जिससे क्या हो, इस रूम का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो, ताकि जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ पे कोई बुरा असर ना पड़े। क्लियर हुआ ये पॉइंट भी? नेक्स्ट है डस्ट एंड फ्यूम। डस्ट बोले तो धूल एंड फ्यूम बोले तो स्मोक। अच्छा, आप लोग जब आपकी मम्मा किचन में खाना बनाते हैं, परोठे बनाते हैं स्पेशली, तो धुआं होता है ना। आप धुआं वो किचन में तो नहीं ऐसे इकट्ठा रहने देते, ऐसे तो सांस लेने में तकलीफ होगी है ना। उसके लिए क्या करते हैं, एग्जॉस्ट अप्लायंस यूज़ करते हैं ना। हर एक के किचन में एग्जॉस्ट फैन लगा होता है। तो ऐसे कहते हैं फैक्ट्री में भी आपको क्या है एग्जॉस्ट अप्लायंस जो है उसका यूज़ करना चाहिए, ताकि आप वर्कर्स को ये ना हो कि उनको काम करते करते सांस लेने की तकलीफ हो या उनको कोई भी और हेल्थ इशू हो। उनको डिसीज से बचाने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए एग्जॉस्ट अप्लायंस का होना बहुत ज़रूरी है। अब मान के चलिए कि ये एक फैक्ट्री है, ठीक है। ये चीफ इंस्पेक्टर आया इस फैक्ट्री को एग्जामिन करने के लिए, ठीक है। इसने देखा कि यहाँ पर एग्जॉस्ट अप्लायंस का यूज़ नहीं किया जा रहा, ठीक है। तो इसने क्या करा, पहली बार तो जो इस फैक्ट्री का ऑक्यूपायर है उसको दे दी वार्निंग, देख पहली बार मैं तेरे को सिर्फ चेतावनी देकर जा रहा हूँ कि यहाँ पर एग्जॉस्ट अप्लायंस का यूज़ किया जाए, ताकि सारी जो डस्ट है, जो फ्यूम है वो बाहर निकले, ताकि जो वर्कर्स हैं उनको सांस लेने में तकलीफ ना हो। लेकिन तो वो कहेगा कि मैं दूसरी बार इस फैक्ट्री में आऊँ ना, उससे पहले 3 महीने के अंदर ना, मेरी दूसरी यहाँ पे विजिट होने से पहले दूसरी बार मैं इंस्पेक्शन करने आऊँ उससे पहले ना यहाँ पे इस अप्लायंस का अरेंजमेंट हो जाए, वरना कहता फिर अगली बार जब मैं आऊँगा ना तो मैं माफ़ी नहीं दूंगा, मैं वार्निंग नहीं दूंगा, सीधा सजा दिलवाऊंगा। बात समझ में आई? नेक्स्ट है आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन। अब कुछ फैक्ट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पर आर्टिफिशियल ह्यूमिडिटी जो है वो इंक्रीज करनी पड़ती है। तो ऐसे फैक्ट्रीज के लिए गवर्नमेंट ने क्या है, कुछ रूल्स सेट किए होते हैं। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ना ह्यूमिडिफिकेशन के रिगार्डिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब करती है, फिर वो बताती है कि आपको कौन से मेथड अडॉप्ट करने हैं, वो मेथड आपको रेगुलेट करती है। फिर तीसरा गवर्नमेंट बोलती है कि आपको टेस्ट भी करना है, ठीक है। फिर चौथा वो बोलती हैं
कि आपने प्रॉपर एडुकेट जो है आपकी फैक्ट्री में प्रॉपर जो वेंटिलेशन सिस्टम है वो होना चाहिए। प्लस और गवर्नमेंट क्या बोलती है कि वो फैक्ट्रीज जहाँ पर आर्टिफिशियल ह्यूमिडिटी को इंक्रीज किया जाता है वहाँ पे कहते हैं वर्कर्स को जो वाटर सप्लाई होता है ना वो प्योरीफाई होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग बोले तो आप लोग बसेस में ट्रेन में सफ़र करते होंगे तो जब ओवर क्राउड देखते होंगे, इतनी भीड़ देखते होंगे तो कितनी सफोकेशन होती है, गुस्सा भी आता है ना। तो इसके रिगार्डिंग कि ओवर क्राउडिंग ना हो। ओवर क्राउडिंग मतलब ये नहीं कि एक इतना सा रूम है उसमें 50-100 अपने वर्कर घुसेड़े हुए हैं, नहीं, ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या प्रोविज़न बनी है, सपोज करियो ये एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री नंबर 1, एक ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री नंबर 2। ठीक है, अब मैंने 2 फैक्ट्रीज क्यों बनाई है, पहले मैं इस फैक्ट्री की वर्कर हूँ, मैं ना इस फैक्ट्री की वर्कर हूँ। ये फैक्ट्री पता कब बनी थी, हम फैक्ट्री से 1948 की बात कर रहे हैं ना, ये एक्ट तब होता ही नहीं था। ठीक है, ये तब फैक्ट्री बनी थी जब ये फैक्ट्री एक्ट होता ही नहीं था। बात समझ में आई। तो ऐसी फैक्ट्री के लिए कहते हैं वो फैक्ट्री जो इस एक्ट के बनने से पहले बन चुकी हैं, उन फैक्ट्रीज के लिए गवर्नमेंट कहती मैं उस फैक्ट्री के वर्कर हूँ ना, तो हर एक वर्कर के लिए 4.2 क्यूबिक मीटर की स्पेस होनी चाहिए। ये नहीं मैं ऐसे खड़ी हूँ, मेरे साथ एक और खड़ी है वर्कर, हम ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, ना उससे ढंग से काम हो पा रहा है ना मुझसे हो पा रहा है, नहीं, ऐसा क्यों, हम इकट्ठे खड़े हैं ओवर क्राउडनेस की वजह से। लेकिन गवर्नमेंट कहते 4.2 क्यूबिक मीटर की स्पेस होनी चाहिए। मैं अपना आराम से खड़ी हूँ क्योंकि इतनी स्पेस मेरे पास इंडिविजुअली खुद के पास है। कहते ईच वर्कर के पास 4.2 क्यूबिक मीटर की स्पेस होनी चाहिए। बात समझ में आई। अब ये फैक्ट्री नंबर 2 कौन सी है, ये फैक्ट्री वो है जो कब इस्टेब्लिश हुई थी, फैक्ट्री एक्ट 1948 बनने के बाद। समझ में आई। अब अगर मैं इस फैक्ट्री के वर्कर हूँ तो कितनी स्पेस मिलनी चाहिए हर एक वर्कर को, 14.2 क्यूबिक मीटर की। बात समझ में आ गई। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कहती जो फैक्ट्री बनी थी एक्ट से पहले 4.2 मीटर की स्पेस होनी चाहिए, इस सिनेरियो में एक्ट के बाद वाली फैक्ट्री के लिए 14.2 की। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कहती इस प्रोविजन से हम आपको एग्जाम्पशन दे सकते हैं। अगर चीफ इंस्पेक्टर ने एग्जामिन करा और उसको लगा कि इस पर्टिकुलर रूम में अगर थोड़े बहुत लोग एक्स्ट्रा 3-4 आ भी गए तो इतनी बड़ी बात नहीं है। अब बोलोगे एक तरफ तो कह रहे हैं कि इस रूम में मान लो चीफ इंस्पेक्टर ने ना इस स्पेस को मेजर करा सारा और उसने कहा कि इस रूम में 10 लोगों से ज़्यादा लोग काम नहीं करेंगे। ठीक है, फिर मान लो उसको लगा, अगर मान लो कई बार कुछ ऐसे काम होते हैं जहाँ पर वो सोचे अरे कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे 15 लोग भी आ गए ना तो भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ पर अगर 2-4 लोग एक्स्ट्रा है भी, जहाँ पर इस प्रोविजन को तो नहीं भी माने तो चलता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल बेडरूम है, ठीक है, तो जब सभी गेस्ट आए हुए थे तो उन्होंने बोला कि एक बेडरूम में सिर्फ 2 जन ही सोएंगे, क्योंकि 3-4 सोएंगे तो मुश्किल हो जाएगा, कैसे सो पाएंगे। ठीक है, लेकिन इस केस में वो प्रोविजन सेट हो गया कि सिर्फ 2। लेकिन दूसरे सिनेरियो में उसी रूम में कहते हैं कि हमने सिर्फ 2-3 घंटे बातें ही तो करनी है, अगर 4-5 लोग आकर बैठ भी गए तो इट्स नॉट अ बिग डील। पॉइंट समझ में आया। वैसे तो ये प्रोविजन है, ठीक है, इस प्रोविजन के रिगार्डिंग चीफ इंस्पेक्टर ने जब मेजर करा तो उसने कहा कि इस रूम में 10 से ज़्यादा वर्कर नहीं आ सकते। लेकिन कुछ प्रोसेस कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ पर कहते हैं अगर हमने इस प्रोविजन को ना भी माना तो भी चलेगा। ठीक है, पॉइंट समझ में आया। नेक्स्ट बात करते हैं लाइटिंग की। क्या लाइटिंग का, अच्छी लाइटिंग का होना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। अगर लाइटिंग प्रॉपर नहीं होगी तो काम कैसे करोगे। अब मान लो मैं एक स्टूडेंट हूँ, लाइट अच्छी नहीं है, ठीक है, तो मैं कैसे पढ़ूँगी, ये क्या लिखा है, अरे यार पता नहीं चल रहा क्या लिखा है, ऐसा होगा ना मेरे साथ, है ना, आंखों पे जोर पड़ेगा। तो ऐसे ही हम फैक्ट्री में काम करने वर्कर के साथ भी तो ऐसा ही होगा ना। अब लाइटिंग प्रॉपर नहीं होगी तो उसको पता ही नहीं चलेगा उसने क्या काम कैसे करना है, और हो सकता है इसके चलते उसको कोई चोट लग जाए, है ना। तो इसीलिए कहते हैं एडुकेट लाइटिंग का होना जरूरी है। नेक्स्ट है ड्रिंकिंग वाटर।
अब ड्रिंकिंग वाटर होना ज़रूरी है? बिल्कुल, अगर गर्मी का मौसम है, पानी नहीं मिलेगा तो वर्कर बेहोश होकर गिर जाएगा। तो ड्रिंकिंग वाटर भी फैसिलिटी भी अवेलेबल होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या है, अच्छा आपके स्कूल में लिखा होता होगा ना ड्रिंकिंग वाटर, या आप कहीं बाहर जाते तो लिखा होता है पीने का पानी, तो कहते हैं ऐसे ना बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होना चाहिए, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर या फिर पीने का पानी ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होना चाहिए, ताकि बंदे को दूर से पता चल जाए कि यहाँ पे पीने वाला पानी मिलेगा। क्लियर हुआ? और दूसरा, पानी प्योरीफाई भी होना चाहिए। प्लस जब वेदर के अकॉर्डिंगली, अगर मान लो गर्मियों का मौसम है तो ठंडा पानी भी अवेलेबल होना चाहिए। क्लियर हुआ? और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अब पानी का यूज़ सिर्फ पीने के लिए तो होता नहीं है, और भी वॉशेबल प्लेसेस होते हैं लाइक लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स, लाइक स्पिटन्स, है ना। तो कहते हैं जो बाकी के जो अनदर वॉशेबल प्लेसेस होते हैं ना, वो ड्रिंकिंग वाटर से 6 मीटर की दूरी पर होने चाहिए। बात समझ में आई? नेक्स्ट है लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स। अब ये भी क्या है, ये तो कॉमन सेंस है कि सेपरेट होने चाहिए, मेल के अलग फीमेल के अलग, और आपके फैक्ट्री में कितने वर्कर काम करते हैं उस हिसाब से। अब ये तो है नहीं कि वर्कर काम कर रहा है 400-500 और एक ही वॉशरूम है, लाइन में लगे रह जाएंगे सभी, तो उस हिसाब से अगर आपको लगता है कि 3-4 होने चाहिए तो क्लियर। प्लस वो नीट एंड क्लीन होने चाहिए, प्रॉपर हाइजीन होने चाहिए, स्वीपर आपको हायर करना चाहिए जो उसको क्लीन रखे। बात समझ में आई? और उसके जो टाइल्स वगैरह है वो भी साफ़ होने चाहिए, ये नहीं वो स्लिपरी हो, बंदा जाए धड़म फिसल के नीचे गिर जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है स्पिटन्स। स्पिटन्स का मतलब है थूकने की आदत होती है ना कुछ लोगों को, ये नहीं है कि आप एक तरफ ऐसे मशीनरी पे काम कर रहे हो दूसरी तरफ थूक रहे हो, नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए भी कहते हैं एक अलग सेपरेट स्पेस होनी चाहिए, और तो और वो स्पेस भी क्या है, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, उसको भी प्रॉपर हाइजीन रखना है, ठीक है। उसको भी ऐसे डिटॉल वगैरह से आप साफ रखिए, डिसइंफेक्ट रखिए, ताकि उससे कोई भी वायरस ना फैले, कोई बीमारी ना फैले। प्लस अगर कहते मान लो इस फैक्ट्री में ये स्पेस ना स्पिटन के लिए बनाई गई है जहाँ पे लोग थूक सकते हैं, लेकिन वो स्पेस होते हुए भी अगर कोई वर्कर कहीं भी फैक्ट्री में कहीं भी किसी भी जगह पे थूक रहा है तो उसको 5 रुपये का फाइन लगेगा। क्लियर हुआ? तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और ये पॉइंट्स आपको इस निमोनिक से याद भी रह जाएंगे। प्लस सेक्शन तो इसके है ही 11 to 20, तो आपको सीक्वेंस वाइज वो तो याद रह ही जाएंगे। तो आई होप आपका आज का टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लस फैक्ट्री सेक्ट की और भी बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं, नहीं देखी तो उनको भी जरूर देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो वीडियोस के रिगार्डिंग में अगर कोई डाउट होगा तो आप इंस्टाग्राम में भी पूछ सकते हैं, प्लस आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो शेयर करें, एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से कर दीजिए। थैंक यू।